हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के जो हमने कल का पेपर पढ़ा हुआ था, कल के पेपर में बताया था कि डीवी स्टार ने आयोग में बात की है। आयोग वालों ने उनको बताया है कि जो नेक्स्ट वाला वीक रहेगा उसके अंत तक रिज़ल्ट जारी कर देंगे। और आज भी एक पेपर में आया हुआ है भोपाल के, यही सब बातें उसमें भी बोली गई हैं और बोला है कि 14% आरक्षण दिया जाएगा और उसके बेस पर रिज़ल्ट तैयार होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन आयोग उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करेगा और जल्द से जल्द मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिलती रहे। मेरे चैनल पे आपको रोज़ प्रीलिम्स का, मेंस का, वनडे एग्ज़ाम का कंटेंट मिलता है। साथ में रोज़ रात को एमपी करंट अफेयर्स का वीडियो होता है जो दैनिक घटनाक्रम पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। 11 माह बाद भी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट नहीं दे सका एमपीपीएससी। सबसे पहले जो मेन मुद्दे हैं, क्योंकि कुछ तो हमने कल के पेपर में पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यों ये तो हमको पता ही है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है इसके कारण रिजल्ट अटका है। पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण देना था, जबकि दे दिया 27%। पड़ताल के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने का यही एक कारण है। इस परीक्षा में पदों के आरक्षण का गणित गलत हो गया है। दरअसल प्रदेश में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 14% आरक्षण दिया जाना था, लेकिन सरकार ने 27% आरक्षण दे दिया है। व्यापम की कई परीक्षाओं के रिजल्ट की कोर्ट में भी इसी आधार पर चुनौती है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स अभी जो हुए हैं वो 27% आरक्षण पे हुए हैं। अब जब नया रोस्टर लागू होगा तो भले ही एग्ज़ाम हो गए हो, लेकिन जो पद हैं वो अलग टाइप से डिवाइड करने पड़ेंगे। अब लोक सेवा आयोग के अधिकारियों को भी आशंका है कि रिजल्ट जारी करते ही आरक्षण का मुद्दा उठ सकता है। ये भी प्रॉब्लम है कि अगर 14% पे एक रिजल्ट जारी कर देते हैं तो जो ओबीसी वाले हैं वो फिर से ही जो आरक्षण का मुद्दा उठा सकते हैं। तो फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर बात है कि रिजल्ट आ जाएगा और मेंस की डेट आ जाएगी। इसके बाद एक ये प्रॉब्लम भी समस्या सामने आ रही है कि अगर रिजल्ट में देरी हुई तो जो नेक्स्ट प्रीलिम्स परीक्षा है और जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। राहुल तिवारी, निहारिका चतुर्वेदी, आशीष पांडे और अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले साल नवंबर में पीएससी का विज्ञापन जारी होने के बाद हमने पूरी तैयारी कर प्रारंभिक परीक्षा दी थी। हमें उम्मीद है कि मुख्य परीक्षा में हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट में देरी के कारण हम परेशान हैं। हम में से कई लोग परीक्षा नियमों के लिहाज से ओवर एज कैटेगरी में आ चुके हैं, यानी उन्हें अगली प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है या अगली प्रारंभिक परीक्षा की, क्योंकि दोनों की पढ़ाई का तरीका और सिलेबस अलग होता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सामने आ रही है। 571 पदों के लिए के हिसाब से रिजल्ट आना है। 3,60,000 छात्रों का जो छात्र हैं जो असमंजस में हैं। आयोग ने डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, जेल सुप्रिटेंडेंट, आरटीओ सहित अलग अलग विभाग के करीब 550 रिक्त पदों के लिए 14 नवंबर को जारी किया था। 45 दिन के भीतर रिजल्ट आना था, लेकिन नहीं आ रहा। अब जो सबसे मेन जो खबर है वो ये है, जो कि वंदना वैद्य, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव है, उन्होंने बोला है कि जनवरी में करवाई गई प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो गया है, लेकिन कोर्ट के कुछ मुद्दों के चलते रिजल्ट जारी नहीं किया गया। हम कोशिश कर रहे हैं इस महीने के अंत तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए। यदि जब सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही रिजल्ट निकालने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारियां शुरू की जाएंगी, ये वंदना वैद्य ने बोला है। तो आप लोग भी अब बिल्कुल तैयार हो जाइए, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ये सोचिए कि हमको मेंस देना है। जो भी आरक्षण में है, मैं हमेशा कह रही हूँ 60 से प्लस है, और जो नहीं है, अनरिजर्व कैटेगरी है, वो 65 प्लस है, वो अपनी तैयारी मेंस की कर दे। मेंस में अगर इन लोग देंगे, क्योंकि इनको समय नहीं है, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा भी करानी है, तो फरवरी एंड मार्च फर्स्ट वीक तक आपका मेंस करा देंगे। इसलिए अपनी तैयारी बेस्ट रखिए, तैयारी करते रहिए, रोज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, निबंध लिखिए, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में इसी घबराहट होती है कि फिर वो नहीं हो पाता, और एग्ज़ाम के दिनों में तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती, केवल रिवीजन हो पाता है। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास ओनली 60 दिन है और आपको अच्छे से करना है।
अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं हैंड रिटन पेपर 1 से पेपर 6 तक तो ले सकते हैं। मेंस का हैंड रिटन सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जिसकी जानकारी आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू ले सकते हैं। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।